हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 2 दिन से हमारी क्लासें नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आज जो हमारी है न्यू टॉपिक के साथ ये क्लास होने वाली है। ये क्लास आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगी। वैसे तो ये सेकंड ग्रेड का हम सिलेबस कर रहे थे, पर क्या हुआ कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर जो जीके का पोर्शन है वो सेम दे दिया गया है तीनों के अंदर ही। तो हम तीनों को साथ में लेकर चलेंगे दोस्तों। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान के जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है जयपुर वाला, उसके द्वारा जो थर्ड ग्रेड भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है, उन सभी के लिए जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये हमारे दूसरा टॉपिक है, राजस्थान जीके का दूसरा टॉपिक है। जो पीछे भी हमने एक टॉपिक किया है सामान्य परिचय, वो भी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए ही। साथ में साथ जो राजस्थान राज्य की जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लासें रहने वाली हैं। तो उनकी भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो भी आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे हम, और ये हमारी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की पहली जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अगर इस क्लास का आपको जो है नोट्स चाहिए और पिछली क्लास का नोट्स चाहिए तो आप हमसे हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हमारा है रियल स्टडी के नाम से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की ये क्लास रहेगी। रियल स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल है, और जो रियल स्टडी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको जो फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप एक बार विजिट करके देखिएगा। तो बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान प्रदेश है, उनके भौगोलिक प्रदेश का सर्वप्रथम जो निर्धारण करने का श्रेय जो जाता है वो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, यानी निर्धारण किया था। ठीक है, इन्होंने एक जो पुस्तक लिखी थी 1968 के अंदर, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक लिखी थी, उसमें जो राजस्थान को है वो 7 प्रदेशों में बांटा था, यानी 7 भागों में विभक्त कर दिया था पूरे राजस्थान को। ठीक है, ये जो वर्गीकरण किया था इन्होंने, वो किया था उच्चावच के आधार पर। ठीक है, उच्चावच मतलब कहाँ पे ऊंचा स्थान है, कहाँ पे नीचा स्थान है, इस प्रकार से। जैसे पठार हैं, पहाड़ी हैं, ठीक है, मैदान हैं, इस प्रकार से कौन सा स्थान कहाँ पे है उसके आधार पर ये निर्धारण किया गया था। ठीक है, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा हैं, उनके द्वारा जो ये निर्धारण किया गया था 7 प्रदेशों में कौन कौन से प्रदेश थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा नहीं किया गया है। तो इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे और एक ऑप्शन है अलग दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये अगर जो 7 प्रदेश याद हैं तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आप आराम से 100% एकदम सही क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। पहला जो इनका प्रदेश है वो है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र के अंदर है गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दूसरा जो पार्ट इन्होंने बताया है वो है पश्चिमी मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, जो कि बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जो जालोर हैं वो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो इन्होंने पार्ट डिवाइड किया था वो था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर है चूरू जिला है, सीकर है, जो झुंझुनू है, पाली है और जालोर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जो है बांटे थे। नेक्स्ट है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के अंदर है राजसमंद है, सिरोही है, उदयपुर है, ये अरावली प्रदेश के अंदर इन्होंने रखा था। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की बात है तो वो है कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, ये जो है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इन्होंने रखा था। नेक्स्ट है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। जो पूर्व के अंदर जो क्षेत्रीय भाग हैं वो पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से इन्होंने डिवाइड किया। नेक्स्ट है चंबल बीहड़ क्षेत्र।
चंबल बीहड़ क्षेत्र यानी जहाँ से चंबल नदी गुजरती है वो जो क्षेत्र है वो चंबल बीहड़ के नाम से इन्होंने उसको डिवाइड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले की बात करें तो वो थे हमारे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। जो दूसरी बार इसका विभाजन, राजस्थान का विभाजन करने वाले व्यक्ति थे, दूसरी बार जलवायु के आधार पर। पहला जब था वो था उच्चावच के आधार पर, यानी कहाँ पे मैदान पहाड़ियाँ, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था। दूसरा जो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया था राजस्थान का, वो किया था एस के सेन नाम का एक व्यक्ति था। एस के सेन 1968 के अंदर ही ये किया गया था और इन्होंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, सीधा ही इतना ही आपको मिलेगा, किसी भी पुस्तक में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सीधा ही 3 भागों में, कौन से भागों में बांटा ये कहीं पर जो है इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो 3 भागों में बांटा था, इतना याद रख लो, क्वेश्चन आज तक आया नहीं है इसका। तीसरी बार जो इसका वर्गीकरण है वो है 1971 के अंदर रामलोचन सिंह ने किया था। ये पूछा गया है दोस्तों, रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर वर्गीकरण किया था। कितने भागों में वर्गीकरण किया था? तो इसमें इन्होंने है सबसे पहले राजस्थान जो है, पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटा था। एक राजस्थान मैदानी और राजस्थान एक पहाड़ी, यानी मैदान और पहाड़ में राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या है, उन 2 भागों को 4 उपभागों में बांटा। ठीक है, 4 उपभागों में बांट दिया। फिर इन 4 उपभागों को है इन्होंने 12 उपभागों में विभक्त कर दिया। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं पहले जो राजस्थान था एक था सिंगल, फिर उसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, फिर उसको 2 भागों में बांट दिया गया। फिर उस 2 भागों को 4 यानी 2-2 और बांट दिया गया। ठीक है, 2-2 भागों में और बांट दिया उसको, यानी सबसे पहले पूरा राजस्थान था उसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, उन 2 भागों को अलग अलग 2-2 भागों में बांट दिया, यानी मतलब 4 भागों में बांट दिया। इन 4 भागों में अगर बात करें तो इनको 3-3 उपभागों में बांट दिया। ठीक है, 3-3 भागों में इनको बांट दिया सभी को, जिससे क्या हुआ कि 12 और छोटे उपभाग बन गए इसके। ठीक है, 3-3 भागों में बांट दिया तो 12 इसके और उपभाग बन गए, यानी टोटल 12 उपभाग हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जो विभाजन है 1971 के अंदर रामलोचन सिंह ने किया था। ठीक है, अब अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर हैं जो प्रोफेसर A.K. तिवारी हैं, प्रोफेसर A.K. तिवारी हैं और डॉक्टर H.S. सक्सेना हैं। उन्होंने जो 1994 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसके अंदर 1994 के अंदर जो प्रोफेसर A.K. तिवारी और H.M. सक्सेना है, इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। इसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। कौन कौन से हैं? एक तो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यानी इन 4 भागों में बांटा है। यही हमें पढ़ना है, इन 4 भागों को डिटेल से पढ़ना है हमें। ठीक है, इनको ही पढ़ना है। ये तो हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस टॉपिक की, नॉर्मल जो है। उसके बाद में हमें जो पढ़ना है वही इन 4 जो है प्रदेशों को पढ़ना होगा। ठीक है, इन 4 प्रदेशों, 4 भौतिक प्रदेशों को ही पढ़ना है, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शुरू से, जो पूरी पृथ्वी थी, पूरी पृथ्वी की बात करें तो एक प्रकार से एक गोला थी। ठीक है, पूरी पृथ्वी एक प्रकार से एक गोला थी, जिसमें क्या था, कुछ भाग उसके अंदर ठोस था, कुछ भाग उसके अंदर ठोस था, उसको जो है पेंजिया नाम दिया गया था। और जो कुछ भाग था उसका जो तरल भाग था, यानी ठोस के अलावा जो भाग था, जैसे वर्तमान में जो जल हैं वो क्या था, तरल रूप से था। और जो हम रह रहे हैं जिस पृथ्वी पर, वो एक ठोस रूप में थी। ठीक है, जो तरल था, जो महासागर वगैरह हैं वर्तमान में, उनको जो प्राचीन काल में है, पहले के समय में
पेंथालासा कहा जाता था, यानी जो समुद्र था तरल पदार्थ उसको पेंथालासा कहा जाता था, और जो ठोस पदार्थ था, ठोस भाग, उसको पेंजिया कहा जाता था। ये जो डिवाइडेशन किया गया था वो एक व्यक्ति था वेगनर महोदय के द्वारा ये डिवाइडेशन किया गया था पेंथालासा और पेंजिया का। ठीक है। नेक्स्ट, कालांतर में क्या हुआ, भू सन्नति के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण, और जो पृथ्वी के अंदर चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है उसके कारण है, धीरे धीरे क्या है उसके अंदर विभाजन होना शुरू हो गया, जो ठोस भाग था उसके अंदर, और जो दो भागों में विभक्त हो गया, एक तो उत्तर में गया और एक दक्षिण भाग हो गया। उत्तर में जो भाग था उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया, और दक्षिण में जो है उसको गोंडवाना लैंड भाग दिया गया। वर्तमान के अंदर जो भी पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं, महाद्वीप हैं और जो देश वगैरह हैं, वो सारे के सारे अंगारा लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड का वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड का वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है। जो भी अवशेष बचे हुए हैं वो है अंगारा लैंड का। ठीक है, बाकी जो उसके चारों ओर तो पहले था पेंथालासा, वही वर्तमान में जो है तैतीस सागर कहलाया कालांतर के अंदर। ठीक है, ये इसका विभाजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो पेंजिया था, यानी पेंजिया जो ठोस पदार्थ था, उसका विभाजन चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण हुआ। यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी हर एक वस्तु का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पेंजिया है उसका विभाजन हो गया। ये जो विभाजन हुआ था वो हुआ था कार्बोनिफेरस युग के अंदर। कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो 33 सागर है पेंजिया का ही अवशेष है, यानी पेंजिया का कुछ अवशेष जो है तरल पदार्थ के रूप में भी परिवर्तित हो गया कालांतर के अंदर। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। भारत के संदर्भ में किस प्रकार से किस भाग का ये अवशेष हैं, तो अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में पश्चिमी मरुस्थल हैं वो जो है थार के मरुस्थल का भाग हैं भारत के अंदर, और जो पूर्वी मैदानी भाग हैं वो जो है पूर्वी मैदानी भाग हैं वो भारत के उत्तर का मैदान है, जो उत्तर का मैदान उसका भाग है। अगर बात करें राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की, तो जो भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार है उसका अवशेष है, उसका भाग है। ठीक है, जो नेक्स्ट अंतिम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, ये जो है पूछा जा सकता है कि जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे अरावली पर्वतमाला है वो भारत के किस भौतिक भूभाग का जो है भाग है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम, यानी कौन सा भाग पहले निर्मित हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा जो है धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें किसका निर्माण हुआ है चार भौतिक प्रदेशों में, तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, फिर पूर्वी मैदानी भाग का, फिर पश्चिमी मरुस्थल जो मरुस्थलीय भाग है सबसे ज़्यादा 61.11% भूभाग पर है, उसका अंत में निर्माण हुआ है। कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या बना, पहाड़ बना, सबसे पहले पहाड़ बने, उसके बाद में पहाड़ छोटे होते गए तो वो क्या है पठारी रूप ले लिया इन्होंने। फिर कुछ जगह क्या है जो पठार थे वो भी गायब हो गए तो वो मैदान में बदल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैदान भी टूटता गया छोटे छोटे कणों में, मैदानी भाग भी, तो वो क्या है पश्चिमी मरुस्थल में बदल गया। इस प्रकार से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर पूर्वी मैदानी भाग, फिर पश्चिमी मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करें वो है भौतिक प्रदेशों का निर्माण। भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस युग में हुआ है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो निर्माण हुआ है अरावली पर्वतमाला का, तो वो आद्य महाकल्प है, उसके अंदर आद्य महाकल्प है, उसके अंदर निर्माण हुआ है, और ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, प्लियोजोइक एरा के अंदर इसका निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका मध्यजीवी महाकल्प, जो महाकल्प है मध्यजीवी उसके अंदर निर्माण हुआ है। और क्रिटेशियस युग के अंदर मेसोजोइक एरा है उसके अंदर इसका निर्माण हुआ है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। नेक्स्ट जो है पूर्वी मैदान का नवजीवी महाकल्प के अंदर निर्माण हुआ है। और प्लेस्टोसीन युग था उसके अंदर जो सेनोजोइक एरा है, ठीक है, उसके अंदर इसका निर्माण हुआ है। अंतिम जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण नवजीवी महाकल्प के अंदर हुआ है। और प्लेस्टोसीन युग था उसके अंदर सेनोजोइक एरा के अंदर इसका निर्माण हुआ है। अगर बात करें पूरी पृथ्वी की, पूरी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर उसका जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण हुआ है। उसी टाइप से पृथ्वी का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर माना जाता है। कुछ यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था पटवार 2015 की जो वैकेंसी थी, पटवार 2015 की वैकेंसी थी राजस्थान के अंदर, वहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा गया था। जो सेकंड पॉइंट है ये पूछा गया था मेसोजोइक एरा कौन सा होता है, इंग्लिश के अंदर दिया हुआ था, उसमें ये ऑप्शन दिए हुए थे सारे, मध्य महाकल्प इसका आंसर था। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट पूछा गया था बस। टाइम टेबल पूछे, आद्य महाकल्प उसको बोला जाता है प्लेजोइक एरा, मध्य महाकल्प मेसोजोइक एरा, और नवजीवी महाकल्प है उसको सेनोजोइक एरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, उनमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और वहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर औषधि चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें क्या है जैविक अवशेष पाए जाते हैं और अधात्विक यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अधात्विक यहाँ पे खनिज पाए जाती हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की बात करें तो आग्नेय चट्टान यहाँ पे पाई जाती है, आग्नेय चट्टान यानी ग्रेनाइट प्रकार की है और यहाँ पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पे चट्टानों का अभाव है। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग में चट्टानों का अभाव है और यहाँ पे चट्टान नहीं है तो खनिज भी नहीं है, खनिजों का भी अभाव है। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती है यानी बेसाल्ट प्रकार की हैं और यहाँ पे हैं धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है खनिज और जो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं ये हमने बात कर ली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आगे हम बात करेंगे वो 4 हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं, जितने भी भौतिक प्रदेश हैं जो राजस्थान के हमारे 4 भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हम लेके चलेंगे 2-3 क्लासों में। इसकी लगभग हमारी 10 क्लासें रहेगी, 10 क्लासों के अंदर ये कंप्लीट होगा टॉपिक, क्योंकि राजस्थान के भूगोल का सबसे बड़ा टॉपिक यही है भौतिक प्रदेश और इससे क्वेश्चन भी 2-3 बन जाते हैं आराम से और सिंपल सा टॉपिक है, सरल इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है रीडिंग जो की होगी, आपका रिवीजन किया हुआ होगा तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो हमारी क्लास से हैं वो आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो आरएसएस में भी जो है कराने वाली है 3rd ग्रेड वैकेंसी जनवरी के अंदर एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। जो हमारा कंटेंट है वो भी आपके लिए बेहतर हम लेके आ रहे हैं और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई जो अपडेट हो वो नई क्लास का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल सके। ठीक है, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको है पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। ठीक है दोस्तों,